कनाडा में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स पर संकट के बादल छाए हुए हैं क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने 700 इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा से डिपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। अब उन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, किसके पास जाएं और किससे हेल्प मांगे। और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी दूसरे मुल्कों में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कुछ न कुछ गलती होता रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कनाडा इन 700 स्टूडेंट्स को वापस इंडिया डिपोर्ट कर रहा है। 3 से 4 साल पहले इंडिया से कुछ स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा चले जाते हैं। ये तो आपको पता है कि 12th के बाद स्टूडेंट्स अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा स्टडी के लिए जाते हैं। इनमें से कुछ लोग तो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस इंडिया आ जाते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर ऐसा नहीं करते और वहीं जॉब करने लग जाते हैं और फिर वो उस मुल्क की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी देने से पहले गवर्नमेंट इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से चेक करती है और कनाडा के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जब इन स्टूडेंट्स की डिग्री कंप्लीट हुई तो इन्होंने वहाँ जॉब शुरू कर दी और फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया, लेकिन जब इनके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए तो पता चला कि ये तो डॉक्यूमेंट्स ही फेक हैं। होता कुछ यूँ है कि जब आप किसी कंट्री के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ किसी स्कूल या कॉलेज का ऑफर लेटर एम्बेसी में दिखाना होता है, तभी वीज़ा इशू किया जाता है। लेकिन इन लोगों का ऑफर लेटर ही नकली था। अब ये फ्रॉड इन्होंने नहीं किया बल्कि इनके साथ इनके एजेंट ने किया था। उस एजेंट का ऑफिस तो जालंधर में था, लेकिन इस वक्त उस एजेंट का कोई अता पता नहीं है। असल में हुआ कुछ यूँ था कि इन लोगों ने जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था वहाँ से इनको ऑफर लेटर आया ही नहीं था, लेकिन इनके एजेंट इनको कहता है कि आपको एडमिशन हो गया है और इनको फेक ऑफर लेटर देता है, जिससे ये लोग जाकर वीज़ा बनवा लेते हैं। लेकिन जब ये लोग कनाडा चले गए तो एजेंट ने कहा कि कुछ दिक्कत हो गई है जिस वजह से अब इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता और वो इनका एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा देता है। अब ये लोग वहाँ से डिग्री कंप्लीट करते हैं और फिर जॉब शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं होता। मसला तब आता है जब ये लोग परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। असल में इस एजेंट का नाम था ब्रिजेश मिश्रा और जालंधर में उसका एजुकेशन माइग्रेशन सर्विस नाम का एक इदारा था। अब इन एजेंट्स का स्टेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है तो लोग इन पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इनके पास जाते हैं और इनको बताते हैं कि उनको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए और इसके लिए वो स्टूडेंट से लाखों रुपए चार्ज करते हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं और अच्छे कॉलेज से ऑफर लेटर आने पर एम्बेसी भी बड़ी आसानी से वीजा जारी कर देती है, जबकि किसी छोटे कॉलेज के ऑफर लेटर पर वीजा में थोड़ी देर हो सकती है। अब ये बड़े कॉलेज इन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब अगर कॉलेज इन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है तो इससे एजेंट को भारी नुकसान होता है क्योंकि उसने इसके लिए लाखों रुपए लिए होते हैं और ये बात ये एजेंट्स इन स्टूडेंट्स को नहीं बताते और ब्रिजेश मिश्रा ने भी ऐसा ही किया। इन स्टूडेंट्स ने जिन कॉलेज में अप्लाई किया हुआ था वहां से ऑफर लेटर आया ही नहीं था। अब कनाडा में ये रूल है कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पर गए हैं तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसी बात का फायदा इस एजेंट ने उठाया और इसने स्टूडेंट्स को फेक ऑफर लेटर बना दिए और जब ये लोग कनाडा पहुंचे तो वहाँ इस एजेंट ने कहा कि अब कुछ दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया और उनका एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा देता है। अब स्टूडेंट्स पहले ही लाखों रुपए लगा चुके होते हैं, उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता तो वो वहाँ ही पढ़ने लग जाते हैं और डिग्री कंप्लीट करते हैं। लेकिन अब वो फंस गए हैं और कनाडा उन्हें डिपोर्ट कर रहा है। अब इसमें उंगलियां एम्बेसी पर भी उठ रही हैं कि क्यों उन्होंने डॉक्यूमेंट सही तरीके से चेक नहीं किए। लेकिन जो भी है वो स्टूडेंट्स तो बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये लोग वहाँ की कोर्ट में अपील करें कि इनके साथ गलत हुआ है और अगर इन्हें डिपोर्ट किया जाता है तो उनकी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन इसमें भी 2 मसले हैं। एक तो ये कि कनाडा में वकील की फीस बहुत ज्यादा होती है और दूसरा ऐसे केस का फैसला आने में बहुत टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं कुछ और दिक्कतों की जो काफी टाइम से इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में फेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के आने से कनाडा को बहुत फायदा होता है क्योंकि वो स्टूडेंट्स कॉलेज की फीस पे करते हैं और इससे कनाडा की जीडीपी में इजाफा होता है। लेकिन ये स्टूडेंट्स बाद में जब परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किए गए 1200 पॉइंट्स का थ्रेशोल्ड स्कोर अचीव करना होता है। अब ये थ्रेशोल्ड स्कोर क्या है? ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि एजुकेशन, स्किल, जॉब ऑफर, कनाडा में आपके रिलेटिव्स हैं या नहीं और भी बहुत सी चीज़ों को देकर दिए जाते हैं और जो थ्रेशोल्ड स्कोर पूरा कर पाए वही परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर लेता है। और अगर परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती तो इसका मतलब है आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी और जब आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप उस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से आप इंडिया छोड़कर गए थे।